नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने विजय स्तंभ तक पढ़ लिया था। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के निर्माता में जयता, पूंजा, भूमि, चूथी, बलराज, नापा, पोमा और पूंजी थे। अब अपन आगे देखते हैं। मध्ययुगीन चित्रकला शैली के दो भाग रहे हैं। मध्ययुगीन चित्रकला शैली के दो भाग रहे हैं। पहला पश्चिमी भारत का क्षेत्र, दूसरा उत्तरी पूर्वी भारत का क्षेत्र था। पश्चिमी भारत के क्षेत्र का केंद्र गुजरात और राजस्थान माने जाते हैं और उत्तरी पूर्वी शैली के केंद्र बंगाल, बिहार बने थे। तो यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारतीय जो चित्रकला शैली है उसका पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो गुजरात और राजस्थान, पूर्वी में बंगाल, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश, वो आते हैं। उस समय जो चित्र थे वो ताड़पत्र और कागज पर बनाए जाते थे। उन्हें पोथी चित्र कहा जाता था। ताड़पत्र और कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों को पोथी चित्र कहा जाता है। इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन समूह है, दिल्ली के पास मेहरौली में बना हुआ है। यानी इस्लामिक शैली से जो चित्र बनाए गए थे वो देश का पहला जो भवन है वो दिल्ली के पास में मेहरौली है एक, वहां पर बना हुआ है। और वहां पर एक लोहे स्तंभ भी है, मेहरौली का लोहे स्तंभ। यहाँ कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के समीप ही दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार भी बनी हुई है। दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवन और राजमहलों के निर्माणों का उल्लेख मिलता है। यानी मौर्य काल में जो मकान वगैरह हैं वो किस चीज़ के बनते थे, तो मतलब लकड़ी के बनते थे। ऐसा उल्लेख अपन को आज भी मिलता है। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख यूनानी राजदूत एक मैग्निस था, उसने किया है। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख वो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के द्वारा किया गया है। ढूंढाड़ चित्रशैली की उपशैली उनियारा चित्रशैली है। अच्छा प्रश्न बनता है कि ढूंढाड़ चित्रशैली की उपशैली कौन सी है, तो उनियारा। राजस्थान की चित्रकला शैली को राजस्थानी चित्रशैली नाम वो राय कृष्ण दास के द्वारा दिया गया था। राजस्थान चित्रकला शैली को राजस्थान चित्रशैली नाम है वो राय कृष्णदास के द्वारा दिया गया था। चोर पंचाशिका व चावंडे रागमाला ग्रंथों को कला इतिहासज्ञों के ने राजस्थान चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ माने हैं। राजस्थान चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ हैं चोर पंचाशिका और रागमाला। उनका समय लगभग 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। कई बार पूछा जाता है। 1444 खंबे के हैं। महाराणा कुंभा के काल में एक जैन श्रेष्ठ के द्वारा ये बनवाए गए थे पाली में। देपा की इनका शिल्पी था। सहस्त्रबाहु का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। केराड़ू के मंदिर हैं वो बाड़मेर में स्थित है। ओशिया का मंदिर है वो जोधपुर में बने हुए हैं। ठीक है। राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है ओशिया को। राजस्थान का खजुराहो केराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। सलीमसी की हवेली, नथमिल की हवेली, पटवों की हवेली और अपने पत्थर की जालियों के लिए जानी जाती है। ये जो पटवों की हवेली है वो अपने पत्थर की जाली और कटाई के कारण संसार भर में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जैसलमेर में ही है। भंडदेवरा बारा में है। इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है या राजस्थान का दूसरा खजुराहो भी कहा जाता है। कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में है। ऋषभ देव जी का मंदिर धुले उदयपुर में है। ये केसरिया जी या काला जी भी कहा जाता है। आभानेरी ये दौसा में स्थित है। यहाँ पर हर्षद माता का प्रसिद्ध मंदिर है और एक चांद बावड़ी भी है। ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। अच्छी तरह से इनको भी याद रखना। कई बार हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी का प्रश्न पूछा जाता है आभानेरी से। नानक साहब का जन्म स्थान है वो तलवंडी पाकिस्तान में। उसे वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। 1469 में नानक देव की का जो जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु उनका संबंध बंगाल से है। कबीर का संबंध बनारस से है। मीरामाई का संबंध मेड़ता से है। गुरु नानक का तलवंडी मैंने आपको बता दिया है। सूफी संत कौन से थे? सूफी संत वो कहलाए जो सूफ यानी सफ़ा सफ़ेद ऊन का जो कपड़ा पहनते थे उन्हें सूफी कहा जाता था। चिश्ती सिलसिला के बाबा फरीद थे वो पंजाब के संत थे। चिश्ती सिलसिले में बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वो पंजाब के प्रमुख संत थे। भारत में
चिश्ती सिलसिले की शुरुआत है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ही मानी जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन जो हुआ था वो अजमेर के चौहान पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में वो अजमेर में आए थे, यानी ये मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में स्थायी रूप से बस गए थे। इनके प्रिय शिष्य थे हिममुद्दीन नागौरी। वो नागौर के पास में एक सुवाल गांव है, वहां पर अपना केंद्र बनाया और इस्लाम का प्रचार प्रसार वो किया था इन्होंने। और सन्यासियों के सुल्तान के नाम से भी हिममुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया की जो मस्जिद है वो नई दिल्ली में स्थित है और उसी मस्जिद में एक कब्र है वो अमीर खुसरो की बनी हुई है। भारत में सिर्फ 4 संप्रदायों का महत्व रहा है, कादरी, चिश्ती, सुरहवादी और नक्शबंदी। ये 4 संप्रदाय चले थे। एकेश्वरवाद किसे कहा जाता है? जो केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? एकेश्वरवाद कहा जाता था। शिव के उपासक थे वो नैनवार कहलाए थे। विष्णु के उपासक आलवार कहलाए थे। ठीक है, नैनवारों की संख्या 63 थी, आलवारों की संख्या 12 थी। ये दक्षिणी भारत के प्रमुख संप्रदाय थे, नैनवार और आलवार। ये जो नैनवार थे उनका माणिक्य सागर प्रसिद्ध ग्रंथ था और आलवारों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो तोडर डिपोडी नाम से था। ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। उत्तर भारत में कृषि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद जी थे। कई बार पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो रामानंद जी थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जैसे संत रैदास है, धन्ना है, पीपा है, कबीर है। इस प्रकार से 12 शिष्य थे उनके। आंडाल, आंडाल को दक्षिण की मेरा भी कहा जाता है। इस आंडाल की प्रसिद्ध रचना है थिरुपवई। थिरुपवई नाम करके एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी और इन्हें दक्षिण की मेरा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो आंडाल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कबीरदास जी के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ पद मिलते हैं। पंचवाणी और बीजक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। बीजक में साखी शब्द और रमैनी, ये 3 प्रकार की रचनाएं इनकी मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 40 के करीबन पद हैं कबीरदास जी के। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव हैं, वो मैं बता चुका हूँ। 1469 में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था और वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ये पश्चिम बंगाल में हुए थे। कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है और गुरु की सेवा करते हैं, वो माया के जाल से कष्टों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु हैं, वो विद्यापति की जो पदावली गाते गाते ऐसा माना जाता है कि वो मूर्छित हो जाया करते थे, भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह खोए रहते थे। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थन गुरु रामदास। ये सारे संत कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। यहाँ से प्रश्न यूं बन सकता है कि निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का संत है या नहीं है? तो संत ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, एकनाथ हैं, तुकाराम हैं और समर्थन गुरु रामदास हैं। महाराष्ट्र के पुरपुर की जगह विट्ठल नाम से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में एक पुरपुर जगह है, वो विट्ठल नाम से जुड़ी हुई है। समर्थन गुरु रामदास, इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है दासबोध। समर्थन गुरु रामदास ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित करके स्वराज की स्थापना करने के लिए जनता को तैयार किया था। अच्छा, प्रश्न यहाँ से बनता है कि गुरु समर्थन रामदास हैं, उन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कितने मठ स्थापित किए थे? तो 1100 मठों की स्थापना की थी। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि ये था, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि था चोखा मेला। महार जाति के थे, यानी पहले क्या होता है, संत वगैरह ब्राह्मणी बनते थे, तो ये भारत के वंचित वर्ग से पहले कवि चोखो मेला थे, जो महार जाति से थे, यानी एससी से बिलोंग करते थे। संत दादू दयाल निर्गुण उपासना थे, जयपुर नारायणा में समाधि ली थी। 1544 में ये लोदीराम को साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे संत दादू दयाल, और इनके 52 शिष्य थे, वो 52 स्तंभ कहलाते थे। ठीक है, इनकी समाधि वो नारायण जयपुर में है। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था, पति भोजराज थे,
यानी महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज, और ये खातौली के युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी भोजराज ने। इस कारण से मीराबाई है उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में ये आजीवन लीन रही थी। रामसनेही संप्रदाय प्रसिद्ध मठ है वो तो देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रामचंद्र दास जी थे। इनकी चारों शाखाएं अच्छे से याद रखना, एक शाखा अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो रामसनेही संप्रदाय की स्थापना है उस शाहपुरा में जो रामद्वारा है उसको रामचंद्र दास जी ने स्थापित करवाया था। रेण शाखा नागौर के संस्थापक दरियाव जी थे। बीकानेर सिंहतल की स्थापना हरिराम दास जी ने की थी। खेपाड़ा जोधपुर की स्थापना रामदास जी के द्वारा की गई थी। तो ये चार प्रमुख हुए थे। शाहपुरा में रामचंद्र दास जी, रेण में दरियाव जी, सिंहतल बीकानेर में हरिदास जी और खेपाड़ा जोधपुर में रामदास जी। चार मुख्य प्रमुख पीठ थी इनकी। लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य ये है वो केला देवी की आराध्य में गाया जाता है। केला देवी करौली की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है विश्वविख्यात करौली में। जमुआई माता का पौराणिक नाम जामवंती था। ये जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। कछुआओं की कुल देवी है। केला देवी करौली में है। लांगुरिया गीत गाते समय अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आजकल यहाँ से ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि लांगुरिया गीत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब अधिकांश विद्यार्थियों को तो इतना तो सबको पता रहता है कि लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाया जाता है, लेकिन वाद्य यंत्र का अपन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अलगोजा में जमुआई माँ का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। दूल्हे राय के द्वारा बनवाया गया था जमुआई माता का। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध देशनोक मंदिर करणी माता का मंदिर है। देशनोक बीकानेर में करणी माता के टेम्पल यानी मंदिर में सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। कई किताबों में आपको यह भी पढ़ने को मिलता है कि करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। मठ नहीं होता है मित्रों, मंड कहा जाता है। ठीक है, मंड कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मंड कहा जाता है, मठ नहीं कहा जाता। मठ होता है मतलब नाथों वगैरह का, उनका। और एक मैंने कल एक पुस्तक में प्रश्न देखा था कि टेम्पल ऑफ द रेड्स कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आजकल क्या होता है कि अपन सीधी सीधी भाषा में अगर चूहों वाला मंदिर पूछ ले अपन को तो हर कोई बता देगा कि करणी माता का मंदिर, परंतु थोड़ी सी भाषा बदली है उसने, मतलब हिंदी से अंग्रेजी शब्द डाला है कि चूहों वाला मंदिर टेम्पल ऑफ द रेड्स, तो वो भी करणी माता का ही मंदिर है। इसी प्रकार से जयगढ़ दुर्ग आता चेला का टोला वाला, उसमें भी एक बार अंग्रेजी का शब्द डाल दिया था और बहुत से विद्यार्थियों को यह लगा कि ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से आया होगा। तो अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते चलिएगा, जिससे क्या है कि इजी होते हुए भी प्रश्न अपनी गलत ना हो। वरना ये प्रश्न आ जाए टेम्पल ऑफ द रेड्स और एक सीधा सीधा चूहों वाला मंदिर, तो हर कोई बता देगा और रेड्स का पता चलते ही ऐसे मतलब थोड़ा सी कंफ्यूज हो जाती है। एग्जाम का टाइम ही ऐसा होता है, अपन लोग सोच नहीं पाते हैं उस समय में, इसलिए अपने लिए वो बिल्कुल आसान सा प्रश्न ही गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा। चूहों वाला प्रसिद्ध मंदिर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर सफ़ेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और मंदिर को मंड कहा जाता है, न कि मठ। ये भी ध्यान रखना। जयंती माता का प्राचीन नाम जीण माता था। दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। सीकर रेवासा में प्रसिद्ध मंदिर है। जीण माता अष्टभुजा देवी है। औरंगजेब ने जब मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाया था, जीण माता के मंदिर में औरंगजेब ने एक चांदी का छत्र चढ़ाया, जबकि ये औरंगजेब तो ऐसा था जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ रहा था। इस मंदिर का सभा मंडप संगमरमर के 24 स्तंभों पर आधारित है। जीण माता के भाई हर्ष भैरव के अवतार के रूप में भी प्रसिद्ध है। उनका मंदिर भी हर्ष पर्वत शिखर में है। ठीक है। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। मैडम बीच बीच में अंग्रेजी बहुत लिख रही हैं। त्रिपुर सुंदरी टेम्पल बांसवाड़ा है ना। इसे तुरताई माता भी कहते हैं, त्रिपुर महालक्ष्मी भी कहा जाता है। तुरताई शब्द का अर्थ होता है तीन तत्वों से युक्त। तुरताई शब्द का अर्थ क्या होता है? तीन तत्वों से युक्त। माता की मूर्ति है, 18 भुजाओं की है। पांचाल समाज की कुलदेवी यानी पांचाल जाति की कुलदेवी है तुरताई माता। और भंडासुर राक्षस का अंत किया था। किसका किया था? भंडासुर राक्षस था, उसका अंत त्रिपुर सुंदरी के द्वारा ही किया गया था। और आजकल एक नया इसका प्रश्न यूं बन गया है कि वसुंधरा राजे कुलदेवी है कि पिछली बार वसुंधरा राजे जब भी चुनाव जीती थी तो सबसे पहले त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में दर्शनार्थ गई थी, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना। पता नहीं आजकल कुछ भी दे सकते हैं, पेपर का कोई भरोसा नहीं है। कलिका पुराण के अनुसार त्रिपुर विश्व की आर्य होने से
त्रिपुर माता को त्रिपुरा कहा जाता था, भार्या होने से, भगवान शिव की भार्या होने से। दोबारा पढ़िए इसको अच्छे से कि कलिका जो पुराण है उसके अनुसार त्रिपुर शिव, भगवान शिव हैं, उनकी भार्या यानी पत्नी होने से त्रिपुरा माता को त्रिपुरा कहा जाता है। त्रिपुरा यानी तीन पुरों का ईश्वर भगवान शिव हैं, वो तीन पुरों के मालिक हैं, इसलिए इनकी पत्नी है, मतलब पार्वती जी इस उनकी भार्या यानी पत्नी है, इसीलिए इनको त्रिपुरा नाम से जाना जाता है। ठीक है। धातु से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं धातु से बने हुए, जैसे नगाड़ा है, ढोलक है, ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं, वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। सॉरी, वो तो खाल से बने होते हैं, अवनुद्ध होते हैं। धातु से जैसे मजीरा होता है, थाली वगैरह होती हैं, ये सारे सारे धातु से बने हुए होते हैं। घुंघरू होते हैं, ये घन वाद्य यंत्र होते हैं। फूंक से बजने वाले सुशील वाद्य यंत्र जैसे मोरचंग होता है, सुरनाई होता है, सहनाई होता है, इस प्रकार के, है ना, बांसुरी होता है, वो सारे सुशील वाद्य यंत्र होते हैं फूंक से बने। चमड़े से बनने वाले अवनद्य जैसे खंजरी है, ढोलक है, ढोल है, नगाड़ा है, ये सारे सारे अवनद्य होते हैं। इकतारा, इकतारा एक तत्वाद यंत्र मतलब तार से बजता है ना। इकतारा किससे बजता है? तार से बजता है, इसलिए वो क्या है? तत्वाद यंत्र है। बपंग ये भी एक तत्वाद यंत्र है। रावणत्ता भी तत्वाद यंत्र है, यानी तार से जो बजते हैं। रावणत्ता है, बपंग है, इकतारा है, चौतारा है, ये सारे। और चमड़े से बनने वाले अवनद वाद्य यंत्र होते हैं, खजरी है, डफली है, ढोल है, नगाड़ा है, ये सारे के सारे। और फूंक से सुशीर होते हैं, जैसे मोरचंग है, बांसुरी है, सहनाई है, ये सारे। और धातु से जैसे मतलब जिसको घन वाद्य यंत्र बोलते हैं अपन, मंजीरा होता है, जहाज होती हैं, घुंघरू होते हैं, वो सारे के सारे। ठीक है ना। सारंगी, मिरासी, लंगा, जोगी और मांगनियार, इनके द्वारा सारंगी बजाई जाती है। ठीक है ना। सारंगी है वो मिरासी, लंगा और जोगी और मंगनियार, ये सारे लोग सारंगी बजाते हैं। तंदूरा कामर जाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। जंतर गुजरों को भोपे बजाते हैं जंतर वाद्य यंत्र को। मादल भील और ग्रासिया बजाते हैं। पुंगी कालबेलियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। रावणत्ता भोपों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ये अच्छे से, ये चारों पांचों अच्छे से याद रखना। यहाँ से अक्सर प्रश्न उठ सकता है कि तंदूरा किस जाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र? तो कामर जाति का। जंतर गुजर भोपों के द्वारा, मांदल भील ग्रासियों के द्वारा, पुंगी कालबेलियों के द्वारा, रावणता भोपों के द्वारा। सारंगी, सारंगी किससे बनती है? देखिए, सारंगी जो है ये सांगवान, केर तथा रोहिड़े की लकड़ी से बनाई जाती है और इसके तार बकरी की आंत और गज में घोड़े की जो पूंछ से बाल से बांधे हुए मिलते हैं। सारंगी जो होती है वो सांगवान, केर और रोहिड़े की लकड़ी से बनती है। साथ ही साथ में इसके जो तार होते हैं वो बकरी की आंत से और गज में घोड़े की जो पूंछ के पीछे बाल होते हैं ना, उन बालों से वो बंधे हुए रहते हैं ताकि उसमें स्वर निकलता रहे। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, गेर है, गिंदड़ है, अग्नि है। गेर है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, गिंदड़ शेखावाटी का प्रसिद्ध है और अग्नि नृत्य बीकानेर में जसनाजी संप्रदाय के भक्तों का प्रसिद्ध नृत्य है। ये अग्नि नृत्य कई बार पूछा जाता है। देखो पीछे नीचे लिखा हुआ भी, कतरिया सर जसनाज संप्रदाय का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार अच्छा। ढोल जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ढोल का कई बार प्रश्न आता है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालौर का प्रसिद्ध है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। बम रसिया जो है वो भरतपुर का प्रसिद्ध है, मतलब फसल आने की खुशी में बम एक बड़े नगारे को बोलते हैं। फसल आने की खुशी में जब फसल काट ली जाती है तो उसके बाद में अंत में सारा काम खत्म होने के बाद में एक बम यानी बड़े नगारे पर बजाया जाता है और नाच गाना किया जाता है। भवाई नृत्य 7-8 मटके सर पर रख करके किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, भवाई नृत्य की प्रसिद्ध जो है वो अजमेर के हैं, उनके द्वारा इसको मतलब ख्याति या विश्वविख्यात किया था भवाई नृत्य को। कम्मर जाति की महिलाओं के द्वारा हाथ व पैरों पर मजीरे बांध करके 13 ताली यानी करीबन 13 हाथ पर और पैरों पर मजीरे वगैरह बांधे जाते हैं और फिर नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य जो है वो मतलब रामदेव जी के आराधना में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। गौरी नृत्य मेवाड़ का है, भीलों के द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य एक प्रसिद्ध पात्र है राई और पूरिया। मेवाड़ में भीलों के द्वारा किया जाने वाला है। भाद्रपद की एकम से 40 दिनों तक ये चलता है गौरी नृत्य। ये नृत्य माँ पार्वती की आराधना के लिए
किया जाता है। 40 दिनों तक लगातार ये नृत्य है वो चलता है। रक्षाबंधन से शुरू होता है और उसके बाद में 40 दिनों तक लगातार ये चलता है। कालबेलियों के प्रसिद्ध नृत्य देखो, सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, मारवाड़ के लोकप्रिय, पुरुषों के द्वारा और चंग बजाई जाती है, यूनेस्को विश्व प्रसिद्ध है। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जो नृत्य है वो कालबेलिया एक नृत्यांगना थी, उन्होंने यूनेस्को के द्वारा विश्व प्रसिद्धि भी इसको दिलाई थी, जो कालबेलिया नृत्यांगना है उसके द्वारा। कालबेलिया वैसे सपेरा जाति को कहते हैं, मतलब सांप वगैरह को पालती रहती है। जवाहर कला केंद्र ये पूछा गया है कई बार, जयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल ये उदयपुर में है। रविंद्र मंच ये जयपुर में स्थित है। इस प्रकार से अपन ने राजस्थान की भी कक्षा 7 के सारे अच्छे से नोट्स देख लिए। इसमें कला संस्कृति भी है, साथ में इतिहास भी है, सब कुछ एक साथ ही बताया गया है। मैंने सुबह जो वीडियो डाला था उसमें आपको एक प्रश्न पूछा था कि मेवाड़ की शरण स्थली अगर कुंभलगढ़ है तो मारवाड़ की शरण स्थली कहाँ कहाँ है, तो उसका जवाब मित्रों सही जवाब उसका है सिवाना। यानी मारवाड़ के लोग जोधपुर में जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो ये सीधा सिवाना जाकर के शरण लेते थे, तो उसका सही उत्तर सिवाना होगा। अगर ये आपको PDF चाहिए तो आप 9928904782 पर व्हाट्सअप करें, ताकि आपको ये PDF है वो मिल जाएगी। ठीक है, 904782। अच्छे प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जंतर किसके द्वारा बजाया जाता है, तंदूरा किसके द्वारा बजाया जाता है, वो सारी। ठीक है, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।